हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हयात कोचिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 7.1। आज हम इस क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, मुझे दो ट्राइंगल गिवन है, जैसा हम क्वेश्चन में देख सकते हैं, डायग्राम में देख सकते हैं। अब मुझसे इसने शो डैट करवाया है CD बाइसेक्ट्स AB, यानी कि जो CD है बाइसेक्ट्स कर रहा है AB को। इसका मतलब AB को दो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करेगा अगर बाइसेक्ट करेगा। तो अगर मैं OA इज इक्वल टू OB प्रूफ कर दूंगा तो मैं कह सकता हूं CD बाइसेक्ट्स कर रहा है AB को। तो मैंने यही लिखा प्रूफ डेट OB इज इक्वल टू OA, यानी कि मुझे प्रूफ यही करना है OB किसके इक्वल है, OA के। चलिए स्टूडेंट्स, मैं चलता हूं इन दो ट्राइंगल के अंदर OBC और OAD। तो मैं लिखूंगा ट्राइंगल OAD एंड ट्राइंगल OBC। देखिए स्टूडेंट्स, BC किसके इक्वल है, AD के। ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है तो मैं इसका रीजन लिखूंगा BC इज इक्वल टू है स्टूडेंट्स AD, और क्वेश्चन में क्या है मुझे गिवन, तो मैंने गिवन देख लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है, एंगल B 90 डिग्री का, ये क्या एंगल A 90 डिग्री का। तो मैं लिखूंगा एंगल B इज इक्वल टू है स्टूडेंट्स एंगल A, रीजन दे दूंगा 90 डिग्री है दोनों। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एंगल इसे मैंने 1 लिख दिया, ये एंगल इसको मैंने 2 लिख दिया। अब देखिए दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो मैं लिखूंगा एंगल 1 इज इक्वल टू होगा एंगल 2। इसका रीजन क्या दूंगा स्टूडेंट्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं लिख देता हूं वर्टिकली अपोजिट, और एंगल का मैं साइन बना दूंगा। ये मैंने स्टूडेंट कर दिया। अब देखिए एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, तो मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल OAD कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल OBC के। कौन से रूल से स्टूडेंट्स, बाय AAS, एंगल एंगल साइड। देखिए एंगल एंगल साइड, तो मैंने एंगल एंगल साइड। अब देखिए स्टूडेंट, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो उसकी करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होगी, वो भी इक्वल होगी। तो OB किसका इक्वल होगा स्टूडेंट्स, OB इक्वल होगा स्टूडेंट्स OA के। कौन से रूल से स्टूडेंट्स, बाय CPCT। यही मुझे प्रूफ करना था, और यही मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे किया था, क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसे किया था। क्योंकि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो उसकी करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होगी स्टूडेंट्स, इक्वल होगी। अभी क्वेश्चन नंबर हमारा 3 स्टूडेंट्स कवर हो जाता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए L and M आर टू पैरेलल लाइंस, L एंड M दो पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्ट बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। ये दो अलग पैरेलल लाइंस क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, जो कि P and Q है। और मुझे प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स, ट्राइंगल ABC CDA, ABC एंड CDA मुझे कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है स्टूडेंट। तो हम इन दो ट्राइंगल के अंदर ही चलते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। शुरुआत ही हमें यहां से करनी है स्टूडेंट, जो ट्राइंगल मुझसे प्रूफ करवा रहा है कॉन्ग्रेंट, उसी ट्राइंगल के अंदर हम चलेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस एंगल को मैंने मान लिया एंगल 1, इसको मैंने मान लिया एंगल 2, इसको मैंने मान लिया स्टूडेंट्स एंगल 3, और इसको मैंने मान लिया स्टूडेंट्स एंगल 4। इसका बस नाम लिख दिए। अब इन दो ट्राइंगल के अंदर हम चल रहे हैं स्टूडेंट्स, ये ट्राइंगल 1, ये ट्राइंगल 2। अब देखो स्टूडेंट्स, एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। तो मैं लिख दूंगा एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। अब इसका रीजन क्या दूंगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो वही मैंने लिख लिया, एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 4। अब देखो एंगल 2 और एंगल 3 ये भी इक्वल होगा, तो मैं लिख दूंगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। इसका भी रीजन क्या होगा स्टूडेंट, सेम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यही स्टूडेंट्स मैंने सेम रीजन दे दिया। अब देखिए AC, इस ट्राइंगल में भी इस ट्राइंगल में भी ये वाली लाइन, तो AC इज इक्वल टू हो गया स्टूडेंट्स AC, और ये क्या है मेरी कॉमन लाइन, यानी कि ये कॉमन है, तो मैंने इसका ले दे दिया कॉमन लाइन। अब देखो स्टूडेंट्स, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल CDA। कौन से रूल से स्टूडेंट्स, बाय एंगल साइड एंगल। भाई यही मुझे क्वेश्चन दिखने में स्टूडेंट थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन आंसर देखिए कितना इजी है।